नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये अब सीज़न चेंज होने जा रहा है और ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स जो हैं जिनके स्पर्म काउंट 15 मिलियन से नीचे नीचे रहते हैं, जिनकी मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, स्लगिश मोटिलिटी ज़्यादा है, नॉन मोटाइल ज़्यादा है, या फिर उनके बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं एज इन कंसीव करने में कॉज ऑफ उनकी रिपोर्ट के कारण या एज इन उनके स्पर्म काउंट के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ जो है अब क्योंकि एक सर्दियों का सीज़न अभी हमारे साथ गया है, जो अब नॉर्थ इंडिया की साइड रहते हैं लोग उनके लिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, क्योंकि जब भी सीज़न चेंज होता है तो हमारी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करना चालू कर देती है। और अगर आपको पता हो या जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो हम हिंदुइज्म में 4 नवरात्रे काउंट करते हैं, है ना। 4 नवरात्रे, 2 नवरात्रे तो सबको पता होते हैं, 2 नवरात्रे और एक्स्ट्रा काउंट किए जाते हैं। वो नवरात्रों का मीनिंग क्या है? बेसिकली मीनिंग ये है कि उस दौरान आप फास्टिंग करो, अपने सीजनल चेंजेस की वजह से आप बच सको, ना आपको फीवर होए, ना आपका पेट खराब होए, ना आपकी कोई कोलाइटिस जैसी कोई दिक्कत आए, क्योंकि जब भी सीज़न चेंज होंगे तब आपको कुछ ना कुछ अलग दिखाई देना पड़ जाता है। मे बी शायद इस टाइम पे अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप लाइट फील करोगे, और इस टाइम अगर आप नॉर्मल खाना वाना खा रहे हैं तो आपको क्या होगा? हैवी फील करोगे, स्लीपी फील करोगे, खाना खाने के बाद नींद ज़्यादा आएगी। ये मौसम ही ऐसा होता है जब सीजनल चेंज होते हैं। आप कभी भी गौर करना, ये होली के नियर बाय का टाइम और एक दूसरा टाइम होता है आपका दिवाली के आसपास का। कभी भी इस टाइम पे जब भी सीजनल चेंज होते हैं तो आपको दिक्कत फेस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मान लीजिए अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो आप फास्टिंग ज़रूर कीजिए, और फास्टिंग के साथ साथ थोड़ा टाइम, 10 दिन की फास्टिंग होगी या 7 दिन की फास्टिंग करो, उसके बाद अपने आप ही आप नॉर्मली हेल्दी फील करोगे और साथ साथ आपके स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होंगे। फास्टिंग करना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आलू खाना होता है। फास्टिंग में आप फ्रूट्स खाओ, घर का हेल्दी खाओ, दाल रोटी खाओ, हल्का खाना खाओ। फास्टिंग से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो और जैसे नवरात्रों में आलू के चिप्स वगैरह चालू कर दो, अन्न नहीं खाना तो आलू खाना चालू कर दे। मेरा फास्टिंग का वो मतलब नहीं है। मेरा फास्टिंग का मतलब है कि फ्रूट्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर दो। एंड ऑफ सीज़न है, फ्रूट्स अभी बहुत है, आप ले सकते हो। उसके बाद आपको ना संतरा मिलना है, ना आपको सर्दियों के फल फ्रूट्स मिलने हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझिए कि जब भी सीज़न चेंज हो 10 दिन की 7 दिन की फास्टिंग करो, और ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट तो ज़रूर करो कि जिसकी वजह से उनकी जो मेंटेनेंस है बॉडी की, जो हम मेंटेन करते हैं अपने शरीर को, वो मेंटेन ही चलती रहे। क्योंकि कभी भी हमारी बॉडी में कभी भी कुछ, क्योंकि ये मौसम में फूड पॉइजनिंग, दस्त लगना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और अगर आपको ये हो चुकी है तो मान लीजिए आपका स्पर्म काउंट भी लो हो चुका होगा। तो अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो आपको नॉर्मली अपनी डाइट को रिफॉर्म करना है। तो थोड़ी डाइट समझ लेते हैं, ठीक है। डाइट होनी कैसे चाहिए? डाइट आपकी लाइट होनी चाहिए। लाइट माने कि आप हल्का खाएंगे, आप बारी बारी खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दाल चावल खाते हैं, दाल चावल खाएं, दाल सब्जी रोटी खाते हैं, सब्जी रोटी खाएं, अगर अंडा भी खाते हैं तो अंडा भी खाएं। हल्का खाना खाना है हमने, बारी बारी खाना है। अगर आप 3 बारी खाना खाते हैं, पेट में भूख से थोड़ा सा कम खाओ, मतलब भूख लग तो ठीक हो जाएगी। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग माने कि ज़्यादा नहीं खाना है। जहाँ पर आप 3 बारी खाना खाते हैं वहाँ पर आप 6 बारी कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना है। जहाँ 2 चपाती खाते हैं वहाँ पर 1 चपाती खाई, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी फिर 1 चपाती खा ली। और खाना खाने के बाद पानी ना पिए, जिससे ब्लॉटेड स्टमक की दिक्कत जिनको रहती है वो बन जाती है। और ब्लॉटेड स्टमक आपको एसिडिटी या फिर खट्टे डकार या फिर सर दर्द या मे बी शायद आपका स्टमक एक भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचिए। खाना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाना है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सारा खाना ही आलूओं का खाना है या आलू के चिप्स खाने हैं, ऐसा नहीं है। हैवी बिल्कुल नहीं खाना, लाइट खाना है, कम ऑयल वाला खाना है, बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, कचौड़ियाँ नहीं खानी है, छोले भटूरे नहीं खाने हैं, हल्का खाना खाना है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट इंक्रीज हो सके। क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया में हमारे 100% श्योरिटी होती है कि आप अगर ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो आप महीने बाद अपना सीमेन एनालिसिस कराओ तो आपको डेफिनेटली इंक्रीज मिलेंगे। हमको नहीं ले जाना होता आपको 90 डेज तक, क्योंकि 90 डेज तक ले जाना एक समझ लीजिए कि एक वो मल्टीविटामिन्स जो कि बाकी जो एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं वो आपको जिंक के देते हैं, जिंक
की टैबलेट्स देंगे, आपको साथ में प्रोटीन के डेरिवेटिव देंगे, कुछ कहीं कैल्शियम देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में एक अलग लेवल की होती है, वो आपको सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, सप्लीमेंट आपकी बॉडी को एनरिच कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट बने। बट हमारा प्रोसीजर आयुर्वेद में क्या होता है कि हम आपको मेडिकेशन देते हैं, आप विद इन मंथ या विद इन 20 डेज़ के बाद अपना सीमेन एनालिसिस कराओ, उसमें आपकी रिपोर्ट सामने क्लियर आ जाती है कि आपने कितना एनहेंस कर लिया अपने स्पर्म काउंट को, और कितनी मोटिलिटी बढ़ गई है, कितनी मॉर्फोलॉजी सुधरी है। सारी चीज़ें आपके सामने 20-25 दिन में ही आ जाती हैं, जिसको आप आराम से घर बैठे टेस्ट भी करा सकते हैं। और अगर आप ओलिगोस्पर्मिया से अभी भी लड़ रहे हैं या से फाइट कर रहे हैं, 3-3 महीने का गैप लेकर अपनी मेडिकेशन चला रहे हैं, तो एक बारी अगर आपकी ऐसी सच कोई रिपोर्ट है ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, तो आप नीचे वाले नंबर पे हमें भेज सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत ओलिगोस्पर्मिया के बारे में मेरी थ्रू कुछ नॉलेज मिली हो, तो आप प्लीज़ ये वीडियो लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरे को अपग्रेडेशन मिल जाती है, इसलिए थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।